भरोसा दे रहा है, जो मेरा 5,000 आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुँच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले स्टिंग बम फूटा है और इसे जारी किया है टीएमसी ने। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खासम खास हैं कैबिनेट मंत्री फिरहाद बाबी हकीम। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जारी कर दिया वो स्टिंग, जिसमें कि जो जनता उन्नयन पार्टी बनाए हैं और टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं हुमायूं कबीर, उनकी बात हो रही है कथित तौर पर किसी बीजेपी नेता से। 1,000 करोड़ की ये डील है और उसमें 200 करोड़ रुपए की तत्काल भुगतान की बात है। फिर समझाते हैं हुमायूं कबीर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को सत्ता में ला सकते हैं। उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्हें बनाने की भी बात है। यद्यपि इस वीडियो के बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें दिखाई दे रहे हैं सिर्फ हुमायूं कबीर। सामने वाला कौन है उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि किसी बीजेपी नेता से बात हो रही है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं। जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और वो शुभेंदु अधिकारी बोला, जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला, जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग सीएम भी आपके साथ कनेक्शन सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। वो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आपको, मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा 5,000 आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुँच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट। वीडियो में हुमायूं कबीर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, वहाँ का गणित बताते हैं, फिर पैसे की बात होती है, फिर 2 चीफ मिनिस्टर असम और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम आता है, पीएमओ का जिक्र आता है, 1,000 करोड़ की बात आती है, 200 करोड़ तत्काल भुगतान की बात आती है, 6-7 करोड़ की भी बात आती है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो की सत्यता क्या हो सकती है और ये कैसे आई बाहर। तो देखिए, जिस तरीके से टीएमसी ने इसे जारी किया है और हुमायूं कबीर उसमें साफ साफ दिख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा नेता कौन है, ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये कितना सही है। लेकिन एकदम से आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि रुपए पैसे की बात करते हुए इसमें हुमायूं कबीर दिख रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो वो गणित समझा रहे हैं, वो गणित कितना फिट बैठ सकता है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस कैबिनेट मंत्री हाकिम ने ये वीडियो रिलीज किया है, उनकी भी बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वीडियो में ही है, जो बीजेपी से पैसा लेके
हुमायूं कबीर ये किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर के नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद हुआ तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया और यहाँ से पैसा रोजगार करके वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा। जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा वो देख रहा है जो बीजेपी से कितना पैसा लिया जाए, क्या 1000 करोड़ का डील हुआ, 300 करोड़ लिया जाए, कहाँ रखना पड़े, बिहार का तरह क्या करना पड़ेगा, ये सब आया। इसका मतलब हुआ हमारे मुसलमान भाई के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। सुन लिया। अब देखिए इस बार क्या खेल खेला जा रहा है वहां पर। ममता बनर्जी यानी टीएमसी वहां पर 3 बार से सत्ता में है। पूरे 15 साल ममता बनर्जी ने राज कर लिए। बीजेपी को के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। लिहाजा 2021 कोरोना काल में उसने जो चुनाव लड़ा था उसमें 77 सीटें उसे मिली थी, सत्ता तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन चूंकि उसके पहले सीटें बहुत कम थी इसलिए उसे जीत माना गया। माना यह गया कि बीच में कोरोना की लहर जो है, दूसरी जो लहर आई थी वो बंगाल चुनाव से पहले ही आ गई थी, इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया। इस बार उसे लग रहा है कि यही सही मौका है, तो बाय हुक एंड क्रूक वो कोशिश तो करेगी। इसी दौरान क्या खबर आती है कि 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर जो तब टीएमसी के विधायक थे वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख देते हैं। 2 लाख लोग जुटे थे और पैसा इतना आया था ऑनलाइन से लेकर के कैश तक कि पूरा सिस्टम क्रैश कर गया था। और वहीं से हुमायूं कबीर आ गए चर्चे में, क्योंकि वहां पर 30% से प्लस ही मुस्लिम आबादी है, वोटर्स हैं, इसलिए मायने तो रखते हैं। अब टीएमसी को ये लगा कि यदि तत्काल इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये आरोप लग रहे थे बीजेपी की तरफ से और दूसरी पक्षों की तरफ से कि ये सब ममता बनर्जी करा रही है, लिहाजा तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया गया। वो विधायक हैं अभी, और निलंबित करने के बाद वो उन्होंने अपनी जनता उन्नयन पार्टी बना ली और AIM के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी गए थे बंगाल, वहां पर दोनों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। वहां पे 294 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से लगभग 118 सीटों पर ये हुमायूं कबीर की पार्टी चुनाव लड़ा रही है और 1.5 दर्जन के आसपास सीटों पे ये लड़ रहे हैं। ओवैसी जैसे ही इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में ओवैसी को जानकारी मिली, तत्काल उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया और ये कहा कि ये तो मुस्लिमों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके भरोसे को बेचा जा रहा है, लिहाजा ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते और नहीं चुनाव लड़ सकते। ये ओवैसी को भी पता है कि अकेले वहां पर उनके क्या हैसियत होगी चुनाव लड़ने पर। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ा। और उधर से टीएमसी से जो वार किया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से मुस्लिमों के भरोसे और विश्वास को बेचा जा रहा है। चुनाव के ऐन मौके पर, वहां 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है, टीएमसी ने जो ये वीडियो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है इसमें काफी दम है। हुमायूं कबीर जो कुलांचे भर रहे थे कि मुस्लिमों में उनकी पैठ है और वो जो है ममता का खेल बिगाड़ देंगे, बीजेपी से डील कर रहे थे। जिस समय उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला सब खेल किया था उस वक्त भी आरोप लगे थे कि ये बीजेपी के बी टीम है, ये सब बीजेपी करा रही है। और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हुमायूं कबीर पे वार होने चाहिए थे उस तरह से वार हुए नहीं। तो ये जो स्टिंग और उसकी परिस्थितियां हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं, वो सब कुछ जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय सा नहीं है, क्योंकि हुमायूं कबीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 2011 में कांग्रेस से की थी। इसके बाद 2012-13 में चले जाते हैं टीएमसी में, वहां पे रहते हैं, कुछ दिन चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते रहते हैं, फिर जो है टीएमसी से निकलते हैं तो ये 2018 में चले जाते हैं बीजेपी में। 2019 का ये चुनाव लड़ते हैं मुर्शिदाबाद से लोकसभा का, लेकिन चुनाव वो हार जाते हैं।
फिर ये छलांग लगाते हैं टीएमसी में। 2021 का विधानसभा चुनाव उसी मुर्शिदाबाद के बहत्तर सीट से ये लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद इन्हें अहम जिम्मेदारी भी मिल जाती है, ममता के बहुत खास हो जाते हैं। लेकिन जल्दी ही इनके सपने जो है वो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कुलाचे भरने लगती है। लिहाजा वो सोचते हैं कि यदि ये पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की रहनुमाई करे और उनका विश्वास हासिल धीरे धीरे उनको हो ही रहा है, तो ये बड़े लीडर बन सकते हैं। और इसी क्रम में वो बीजेपी से कथित तौर पर डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की भी बात है कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और फिर बाकायदे उसमें गणित गिनवाते हैं कि 70 से 80 सीटें उनकी पार्टी लाएगी, जो कि अब अविश्वसनीय सा है। इसके बाद कहते हैं कि बीजेपी 120 तक पहुंच सकती है और ममता की पार्टी 100 से नीचे आ जाएगी, तो फिर ममता का खेल बिगड़ जाएगा और वो मिल करके सरकार बना लेंगे। तो खैर ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसे आकलन किए जाते हैं, लेकिन जो पैसे की बात है, जो डील की बात है, वो चौंकाने वाली है। अब देखना ये है कि सभी पक्ष इसमें जुटेंगे अपने अपनी स्थिति को मजबूत करने में और जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने में। जैसे कि ओवैसी ने तत्काल अलग होने का गठबंधन से ऐलान कर दिया। अब बीजेपी क्या कहती है? हालांकि बीजेपी के वहां के नेताओं के रिएक्शन आए हैं, वो कह रहे कि इससे हमारा क्या मतलब, क्या हमारा कोई नेता उसमें दिख रहा है बात करते हुए? ये जाने हुमायूं कबीर। और राजनीति में ऐसे ही होता है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी को डैमेज करने के लिए अब क्या क्या कदम उठाती है, क्योंकि उसका चुनाव आयोग से 36 का आंकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में मात खा चुकी है, 91 लाख जो वोटर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। लिहाजा उसके लिए भी अपने फेवर में गणित को सहेजना टेढ़ी खीर है। आप क्या मानते हैं? ये हुई है डील? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।